आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। तो आप तिरुपति बालाजी मंदिर में कैसे आ सकते हैं, रहने खाने के लिए आपको कौन कौन सी व्यवस्थाएं मिलेगा, कितने दिनों के टूर आपको प्लान करना चाहिए जिससे कि आपको कंप्लीट दर्शन हो सके। इसके अलावा आप अगर तिरुपति मंदिर देखने के बाद साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है। और दोस्तों इसके अलावा मैं और भी बताऊंगा कि आप बहुत ही कम खर्च में अगर तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तिरुपति आने के लिए आपको आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति रेलवे स्टेशन में आना पड़ेगा, या तो आप रेणुकुंडा जंक्शन में आ सकते हैं। रेणुकुंडा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आपको ओनली 30 रुपीज़ में बस मिल जाएगा जो कि तिरुमला तक जाता है। तिरुपति दर्शन करने से पहले आप पद्मावती अम्बा टेम्पल दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति शहर से तिरुपति बालाजी टेम्पल बस 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तिरुपति बालाजी टेम्पल जाने के लिए आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन से एसी और नॉन एसी दोनों ही बस का सुविधा मिल जाएगा, जिसका किराया भरना पड़ेगा नॉन एसी के लिए 90 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और एसी बस के लिए आपको पर पर्सन के हिसाब से जो पैसा लगता है वो है 130 रुपया। तिरुमाला जाने से पहले बस सत्याग्रह बस स्टैंड पे रुकता है और इसी जगह आपका चेकिंग किया जाता है। आदमी, लगेज, ये सब कुछ चेकिंग किया जाता है। और दोस्तों आपको जो जो सामान आपका लगता है वही सामान लेके आप ऊपर चढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कार, बस और हर एक पर्सन और उसके साथ साथ लगेज भी चेक किया जाता है। और चेकिंग होने के बाद बस आपको पहाड़ी के खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए तिरुमाला तक पहुंचा देगा। तिरुमाला आने के बाद आपको सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर जी की एक मूर्ति नजर में आएगा और इसी जगह आपको भगवान के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। उसके बाद आपको CRS ऑफिस जाना है, जहाँ पे आपको लाइन में खड़ा होके आपके लिए एक बढ़िया सा रूम बुक करना है। और इस तिरुमाला में आपको जो रूम का किराया पड़ता है वो 300 से लेकर 2000 रुपया के बीच आपको एक नाइट के लिए रूम मिलता है। और यही रूम अगर आप तिरुपति में लेना चाहते हैं तो आपको बस 50 रुपया से लेके 1000 रुपया के बीच आपको एक रूम मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो रूम मिलता है वो आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप अगर ऑनलाइन में रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दर्शन के लिए टिकट पहले बुक करना होता है, उसके बाद आप ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको 2-3 हफ्ते पहले से ही आपको ऑनलाइन बुकिंग लेना है। और बाई चांस अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता है तो आप यहाँ आके ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बाई चांस आपको ऑफलाइन भी बुकिंग नहीं मिलता है
तो यहाँ पे एक धर्मशाला है जहाँ पे आपको एक लॉकर मिलता है और आप यहाँ पे फ्री मतलब बिल्कुल मुफ्त में आप यहाँ पे रह सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बाथरूम की सुविधा भी मिलता है और बाथरूम के साथ साथ यहाँ पे आपको पर्सनल लॉकर मिलता है जहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। तिरुपति मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी भक्तगण स्वामी पुष्करणी में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपका पापों का धुल जाता है। इसके बाद आप मंदिर के लिए रवाना हो सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए आपको पास लेने की ज़रूरत पड़ता है और ये पास आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग अगर आप नहीं करते हो, आप यहाँ पे आके ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। तिरुपति बालाजी को देखने के लिए आपको टोटल जो टाइम लगता है वो 12 से 15 घंटे लग सकता है और इसके अलावा अगर आप वीआईपी पास लेते हैं तो आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही पूरा दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर देखने के बाद आप श्री बराहु स्वामी मंदिर जरूर से दर्शन कीजिएगा और इस मंदिर देखने के बाद आपको यहाँ फ्री में भोजन करने के लिए भोजनालय मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं और यहाँ का खाना दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करते हैं इसके बाद आप इस भोजनालय में आके जरूर से भोजन कीजिएगा। यहाँ पे आपको केले के पत्ते में खाना परोसा जाता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने से पहले बहुत सारा भक्तगण यहाँ पे मुंडन भी करवाते हैं। तो अगर मुंडन करवाना चाहते हैं आप तो आपको एक कूपन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे मुंडन भी करवा सकते हैं। तो मुंडन करवाने के बाद आपको लाइन देना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे तिरुपति बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने से पहले आपको 2-3 बात जरूर से ध्यान रखना है कि दर्शन करने हेतु आपको जो नज़र है वो सामने की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपको दर्शन करने के लिए 3 से 4 सेकंड के ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है। तो आप दूर से ही सामने की तरफ देखते रहिए तो आपको दर्शन थोड़ा ज़्यादा 20 से 25 सेकंड के लिए हो सकता है, लेकिन आप सामने से जब दर्शन कीजिएगा तो आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देर सामने की तरफ ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि सामने से आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेगा, लेकिन दोस्तों 2-3 सेकंड से ज़्यादा आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब बाहर आते हैं तो आपको भेज दिया जाता है लड्डू सेंटर में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारा लड्डू मिलता है। तो आप लड्डू जो लेते हो, अगर आप 300 रुपये के जो पास है वो आप बुकिंग करवाते हो तो आपके लिए 2 लड्डू फ्री होता है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा लड्डू खरीदना चाहते हैं तो आपको पर लड्डू के पीसेस 50 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है और आप यहाँ से जितने चाहे उतना मर्ज़ी आप लड्डू खरीद सकते हो। और दोस्तों यहाँ का लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल देखने के बाद आपको कौन कौन सी जगह आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों तिरुपति बालाजी टेम्पल आपको जब देखना है तो दोस्तों तिरुपति बालाजी टेम्पल देखने के बाद आप बाहर आके आपको बहुत सारा टैक्सी मिल जाएगा और बसेस भी मिल जाता है, जहाँ पे आपको 120 रुपया भाड़ा लेता है पर पर्सन के हिसाब से और आपको तिरुमला में 6 स्पॉट आपको विजिट करवाता है। तो सबसे पहले जो जगह आपको देखने के लिए मिलेगा वो है पाप विनाशन तीर्थम। तो पाप विनाशन तीर्थम में आपको यहाँ पे ऊपर से गिरता हुआ पानी दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारा भक्तगण स्नान करते हैं। कहा जाता है कि ये जो पानी है वो भगवान विष्णु की चरण से होते हुए गुजरता है। तो आप यहाँ पे अगर स्नान करते हैं तो आपका जो पाप है वो पाप धुल जाता है। और सामने ही बना है गंगा मंदिर, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आपको जो दूसरी जगह आपको लेके जाएगा वो है आकाशगंगा। तो माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जी के लिए जो पानी लाया जाता है वो इन्हीं जगह से होते हुए आपको लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों टैक्सी वाला आपको जो जगह लेके जाएगा वो है वेणुगोपाल टेम्पल। तो ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो आप यहाँ पे ज़रूर से विजिट करना और एक्सप्लोर करना यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। 4 नंबर पे दोस्तों आपको जो जगह लेके जाएगा वो है शिवाली पद्मरूप टेम्पल, जहाँ पे आपको तिरुपति बालाजी का चरण पादुका देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आके भक्तवान तिरुपति बालाजी का जो चरण पादुका है उसका दर्शन करते हैं। और इस जगह आने के लिए आपको लगभग 250 सीढ़ी का स्टेप क्रॉस करते हुए इस जगह आपको आना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको जो जगह लेके जाएगा वो है शीला तोरणम गार्डन। ये गार्डन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो इस गार्डन में ज़रूर से विजिट करना। ये जगह दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है और इस गार्डन में आपको बहुत सारा एनिमल, बंदर, ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद आप फिर से आपका जो तिरुमाला है वहाँ से आप बस पकड़ के आप तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप बहुत ही लो बजट में तिरुपति मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे करिएगा। तो दोस्तों बहुत ही कम खर्च में आपको अगर तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करना है तो आपको मैं बहुत ज़रूरी एक ट्रिक देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको तिरुपति तक आना है। आप कैसे भी आइए, ट्रेन में आइए, प्लेन में आइए, अपने प्राइवेट कार से आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले तिरुपति प्लेटफॉर्म तक आइए, उसके बाद आपको आना है। तो दोस्तों तिरुपति प्लेटफॉर्म से आपको बाहर निकलते हो आपको दिख जाएगा बहुत सारा टोटो, बस या ऑटो, वो पकड़ के आपको आना है आलीपुर। आलीपुरी जो है दोस्तों यहाँ पे तिरुपति जो बालाजी टेम्पल है वहाँ जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ दिखेगा, बहुत सारे स्टेप दिखेगा। तो आप अगर सीढ़ी से चढ़ते हुए बालाजी तक जाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो पहले तो दोस्तों आपका जो लगेज है वहाँ पे एक काउंटर मिलता है, फ्री लगेज काउंटर। तो वहाँ पे आपको जो लगेज है वो आपको जमा करना होता है और दोस्तों ये बिल्कुल ही मुफ्त में होता है। तो आप अपना जो लगेज है वो आप यहाँ पे जमा कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप भगवान का नाम लेते हुए आप सीढ़ी में चढ़िएगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी एक बात है कि जो दोस्तों यहाँ पे जो सीढ़ी है बहुत ही चढ़ाई है, सीढ़ी में लगभग 3350 के आसपास स्टेप्स है, मतलब सीढ़ी है। और सीढ़ी में बहुत ज़्यादा चढ़ाई के कारण, मतलब खड़ाई के कारण तो लोग यहाँ पे बहुत ही थक जाता है। तो अगर आपके पास वो हिम्मत है, आप सीढ़ी में चढ़ सकते हैं, तभी आप इस रास्ता अपनाइएगा। और इस रास्ते में आपको बहुत ही कम खर्च में आपका जो है तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन हो सकता है। तो आप इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से चढ़िएगा क्योंकि जगह जगह में इन स्टेप में बहुत ज़्यादा चढ़ाई होता है। और दोस्तों कोरोना से पहले यहाँ पे जो सीढ़ी से चलते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर तक जाता था उनके लिए दर्शन फ्री होता था, क्योंकि 2500 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको एक काउंटर दिखता है जो आप देख पा रहे होंगे। इस काउंटर में दर्शन के लिए आपको फ्री में एक कूपन मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी ये कूपन देना बंद कर दिया है। तो कब तक ये कूपन चालू होगा, अगर चालू होता है, अभी दोस्तों ये बंद है कोरोना के बाद से। अगर ये चालू होता है तो मेरे चैनल में आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि वो कूपन जो है वो चालू हो चुका है। तो पहले दोस्तों होता था ये कूपन लेके अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाते थे तो आपका जो दर्शन करने के जो टिकट लगता है वो फ्री हो जाता था। और इसके अलावा आपको एक लड्डू आपको एक्स्ट्रा मिलता था एक कूपन दिखाने से। अगर आप मान लीजिए अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको 2 लड्डू मिलता था और ये कूपन देने से आपको 1 लड्डू एक्स्ट्रा मिलता था, मतलब आपको हो गया टोटल 3 लड्डू। लेकिन दोस्तों अभी ये कूपन बंद है। तो अगर आप स्टेप चढ़ते हुए चढ़ना पसंद करते हैं चढ़ाई तो आप कर सकते हैं,
लेकिन दोस्तों आपको मन में बहुत सारा हिम्मत होना चाहिए। और दोस्तों ये चढ़ाई चढ़ने में आपको एक जगह मिलेगा जहाँ पे डियर पार्क मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा डियर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों चढ़ते हुए आपको जो है वो तिरुपति बालाजी मंदिर तक जाना है। और दोस्तों ये चढ़ाई करने का जो टाइम है वो सुबह का 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। 10 बजे के बाद यह चढ़ाई करने का रास्ता पूरा तरीके से बंद हो जाता है। तो अगर आप 10 बजे के बाद यहाँ पे आके पहुँचते हैं तो आपको फिर से सुबह 4 बजे के इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। और दोस्तों अगर मुझसे कुछ जानकारी छूट गए हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।